देखो इसमें क्लास क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स 25 पी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। एक ट्राइंगल आपको बता दिया गया है जिसमें ट्राइंगल का वैल्यू नाम क्या है पी क्यू आर। मैंने पी क्यू आर एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें राइट एंगल है क्यू। तो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अभी मन में सवाल हो रहा है कि ये तो राइट एंगल क्यू हो गया, तो इसको पी रख। अब जो दो साइड बचा हुआ है, दो दो एंगल बचा हुआ है, ये जो एंगल बचा है कौन पी होगा कौन क्यू होगा। तो पॉसिबिलिटीज़ दो हो सकता है कि ये पी है ये क्यू आर है, या फिर ये पी है ये आर है। ओके, ऐसा दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में आप देखो क्या आपसे पूछा गया है कि साइन पी निकालने बोला है, कॉस पी निकालने बोला है, टेन पी निकालने बोला है। दैट मीन्स एवरी टाइम थीटा उन्होंने पी को ही रख लिया है। थीटा पी को रखने से ये बेहतर होता है, ये वाला फिगर अच्छा होता है। अगर ये वाला ड्रॉ करते तो क्या होता है, देखो साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल में पी को अगर थीटा पकड़ना पड़ता है, इस मान लो ये फिगर ड्रॉ करते हैं और ये थीटा करते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होता है, ये होता। तब आपको परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हो जाता। पी को थीटा करके अगर हम लोग ये पिक्चर को ड्राइंग करके पी को थीटा पकड़ते हैं, तो देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज करने के लिए आपको फिर ऐसे फिगर को घुमाना पड़ता। तो फिर ये होता पी, ये होता एच, ऐसे फिगर घुमाना पड़ता। तो ऐसे जैसे ना करना पड़े उसीलिए हम लोग पी को ही एंगल ले लिए, थीटा ले लिए। ये वाला पिक्चर को हम लोग एनालाइज करके आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें क्या बताया गया है कि पी क्यू का लेंथ आपको कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। और दूसरा वाला इक्वेशन में क्या गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। दैट मीन्स पी आर ये जो लेंथ मिला आपको और क्यू आर ये जो लेंथ मिला, इन दोनों को ऐड करूंगा तो आएगा आपका 25। मतलब सेपरेटली ये नहीं बताया कि इसका वैल्यू कितना है और इसका वैल्यू कितना है, अलग अलग से नहीं बताया, बताया इन दोनों को ऐड करने से, इन दोनों का वैल्यू को ऐड करने से तो 25 आएगा। तो अगर मैं एजम्पशन कर लेता हूँ कि ये x है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, x 25 माइनस एक्स। अब लोग सोचो ना कि 5 के साथ कुछ ऐड हुआ होगा तो 25 होगा, तो ये कितना होगा। तो ऑब्वियसली ये पाने के लिए मुझे 25 से 5 को घटाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, 25 से अगर 5 को घटा दिए तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो ऑब्वियसली ये 20 होगा। तो सिमिलरली सोचो कि मैंने पहला वाला x पकड़ लिया, ये वाला x पकड़ लिया और मेरे को बताया गया है कि x के साथ कुछ ऐड हुआ है तो हुआ है 25। जैसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में x के साथ कुछ ऐड हुआ है, इस लेंथ को मैंने x पकड़ लिया और इस लेंथ को मुझे पता नहीं है कि ये कितना है, तो x के साथ कुछ ऐड हुआ होगा तो 25 होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अगर मैंने क्यू आर को x पकड़ लिया, उसके साथ पी आर का वैल्यू क्या होगा कि 25 होगा। तो जैसे यहाँ पर किए थे 25 से अगर x को घटा देते हैं, जैसे यहाँ पर 25 से 5 को घटाए थे तो जो आंसर आया था वही था। उसी तरीके से 25 से अगर x को हटा देता है तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये तो आपको पता चल गया कि यही होगा पी आर का वैल्यू। उसीलिए पी आर कितना हो गया, 25 माइनस एक्स। तो फिगर को थोड़ा अच्छे से इसी को करके थोड़ा नीट एंड क्लीन से समझता है। ये फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। मैंने इसको x पकड़ लिया, ये तो 5 गिवन था, और ये हो गया 25 माइनस एक्स। अभी देखो साइन P निकालने बोल रहा है, तो साइन P इसको तो थीटा पकड़ लिया ठीक है, लेकिन साइन P निकालने के लिए हम लोग को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इन दोनों का वैल्यू जानना पड़ेगा। लेकिन ये तो x है और ये 25 माइनस एक्स है, तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेके इन तीनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हालांकि एक वैल्यू हम लोग जानते हैं, इनका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो p को अगर थीटा लेते हैं और ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इस फिगर में देखो p को थीटा लेकर अगर चलेंगे तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर जो कि x है, तो x का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 5 है, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर। ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है 25 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर होगा। तो देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटीज़ का लॉ लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ना पड़ेगा। तो